कल हम लोगों ने कर लिया कार्डियक साइकिल और पढ़ लिया पल्स। आज हम लोग पढ़ लेते हैं ब्लड प्रेशर, जो कि पढ़ना है आपको, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में समझना है। थ्री और उसके फेज बाद रिपीट कर पढ़ेंगे दीजिए, नहीं समझ में आया। कौन 3 phases of cardiac cycle। अच्छा, 3 फेजेज ऑफ कार्डियक साइकिल आपको दोबारा समझना है ना। ठीक है, उसको दोबारा हम कर देंगे। उससे पहले हम कर लेते हैं पहले कंप्लीट ब्लड प्रेशर को, है ना, हार्ट साउंड को और ईसीजी को। कोशिश करते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पहले थोड़ा समझते हैं। जो आपने पढ़ लिया है उसको हम करेंगे, रिवीजन में डाल देते हैं, है ना, ताकि आपको यस। अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और ये हो गया यहाँ तक, और ये हो गया। ठीक है, ओके। तो टॉपिक बनाएंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर दिखता तो होगा ही। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, क्या है ये ब्लड प्रेशर, उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, बल्कि अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कि मान लिया कि हमारे पास ब्लड वेसल्स है, जिसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है आर्टरी। ब्लड वेसल्स में कौन सा ब्लड वेसल्स, आर्टरी की बात करते हैं। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, इतना तक तो आप समझ चुके हैं, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है तो प्रेशर के साथ ब्लड कहाँ चला जाता है, अओर्टा में चला जाता है, यानी आर्टरी में चला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ब्लड जो फ्लो कर रहा है, ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है कहाँ, आर्टरी के अंदर। ठीक है, और वेन के अंदर फ्लो कर रहा है। तो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है, तो इस ब्लड का जो प्रेशर है ना, ब्लड का जो एग्जर्ट प्रेशर है पे लगता है, तो बॉल ऑफ आर्टरी पे, यानी आर्टेरियल बॉल। तो आर्टेरियल बॉल पे ब्लड का जो एग्जर्ट फोर्स लग रहा है, एग्जर्ट फोर्स जो लग रहा है ब्लड का, कितना लग रहा है ना, कितना लग रहा है, तो कह सकते हैं कि प्रेशर और फोर्स exerted by blood on the ball of artery, this is called the blood pressure। यही कहलाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर बॉल पे लगता है, वो भी खास करके किसमें, आर्टेरियल बॉल पे लगता है। इसी को कहते क्या हो, ब्लड प्रेशर बोल देते हैं, बीपी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लड प्रेशर है, या दूसरे तरीके से कहेंगे कि आर्टेरियल प्रेशर इज रेफर्ड टू एज ब्लड प्रेशर, है ना। आर्टेरियल प्रेशर, आर्टेरियल प्रेशर इज referred to as blood pressure, referred to as blood pressure। आई बात समझ में। अब देखो समझना है, कहता है कि ये जो प्रेशर है ना, कितना प्रेशर लगा रहा है ब्लड आर्टेरियल वॉल पे, इसको मेजर करने के लिए, इस प्रेशर को मेजर करने के लिए, इस फोर्स को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता क्या है, स्पिग्मोमैनोमीटर। क्या, स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर। तो ये जो स्पिग्मोमैनोमीटर है, ठीक है, स्पिग्मोमैनोमीटर है, अब डिजिटल भी आ गया है और मैनुअल भी होता है। मैनुअल स्पिग्मोमैनोमीटर में आप देखोगे कि इस तरह से एक रहता है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेगा, ऐसे करके इस तरह से रहता है, और नीचे में यहाँ पे आपको मिलता है ऐसे करके, और इस तरह का रहेगा, ऐसे बना हुआ। ठीक है, इस तरह से बना हुआ रहता है, ऐसे करके। ठीक है, इसके अंदर में यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे रहता है, यहाँ पे। ठीक है,
और इसी में भरा हुआ रहता है Hg। Hg मरकरी भरा हुआ रहता है, पारा भरा हुआ रहता है इसमें, यहाँ पे मरकरी रहता है, ठीक है, यहाँ पे मरकरी भरा हुआ रहता है। लेकिन मार्कर में मैंने डाला है, फिर भी मार्कर इसमें इतना बेकार है, ठीक है। तो Hg यहाँ पे भरा हुआ रहेगा, यहाँ पे Hg रहता है, ठीक है। ये मेजर रहता है, यहाँ पे मेजरमेंट क्या रहेगा, मेजरमेंट इस तरह से इसमें रहता है, जैसे मान लो कि mm में मेजरमेंट है, मान लो कि यहाँ पे शुरुआत हो रहा है 20 mm, है ना, 60 mm, इस तरह से 80 mm में मेजरमेंट है, ठीक है, mm में मेजरमेंट है, ठीक है, 100 mm, ठीक है, 100 mm, इसके बाद क्या है 120 mm, ठीक है, 140 mm, इस तरह से जो है 160 mm, ठीक है, इस तरह से 180 mm, ऐसे करके मेजरमेंट रहता है। आ रही बात समझ में? Yes. ठीक है, इस तरह से मेजरमेंट जो है वो mm में मेजरमेंट है यहाँ पे। अब होता क्या है कि इससे जुड़ा हुआ रहता है ना, यहाँ से जो है कनेक्टिंग रहेगा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है कनेक्टिंग रहेगा, सिस्टम में रहता है बना हुआ एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इससे कनेक्टिंग है। अभी जो पाइप लाइक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है ये, अच्छा ठीक है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियर, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे लगा हुआ रहता है इस तरह से एक बल्ब, इस तरह से एक बल्ब लगा हुआ रहता है। अब इस बल्ब में क्या है कि यहाँ पे एक भाल्व लगे रहते हैं, इस बल्ब में एक भाल्व लगा हुआ रहता है, नाव यहाँ पे रहता है, भाल्व लगा रहता है, ठीक है। भाल्व को ओपन करेंगे और इसको इस तरह से जो है पंप करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें और कनेक्टिंग होता है, एक चीज और होता है कनेक्टिंग, काफ लगा हुआ रहता है, काफ में भी पाइप लाइक रहते हैं, और ये जो काफ है इस तरह से थोड़ा सा ब्रॉड होता है काफ, ठीक है, ब्रॉड काफ होता है, लंबा जा होगा, लंबा होगा, लॉन्ग होगा, इस तरह से काफ होता है लगा हुआ, ठीक है। ये जो काफ है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ये जो आपका आर्म है यहाँ पे इसको इस तरह से लगा दिया जाता है, जनरली लेफ्ट आर्म में लगा देते हैं, और यहाँ पे स्टेथोस्कोप फिट कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, अब जब पंप किया, जब आप पंप करते हो तो क्या होता है, प्रेशर से क्या होता है, प्रेशर से ये जो Hg है ये ऊपर की ओर रन करता है, ऊपर की ओर रन करता है, ये ऊपर की ओर रन करेगा, Hg जो है वो ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये जो Hg ऊपर की ओर चला गया मतलब 180 mm, है ना, 180 mm यानी 100, मतलब 180 आपका जो है वो बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझना ये है कि ये प्रेशर से ऊपर गया है। अब हमको इस नोब को क्या करते हैं, इस नोब को क्या करते हैं, एकदम स्लोली ओपन करते हैं, ध्यान देना, इस नोब को स्लोली ओपन करते हैं, एकदम इतना स्लोली ओपन करते हैं कि हम धीरे धीरे ये जो नीचे की ओर ये लाइन जो है वो ड्रैग होता जाएगा, यानी नीचे की ओर आता जाएगा, ये हमें दिखे, है ना, ये हमें दिखे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कितना हमारा ब्लड प्रेशर है, कैसे पता चलेगा, क्या इस पारा यानी Hg के ऊपर जाने से ही पता चलता है, नहीं, क्या होता है जो समझिए, ये धीरे धीरे ओपन करने से जब एयर रिलीज करते हैं तो करते 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 ये जब नीचे की ओर आता है, सपोज कि आपका जो ब्लड प्रेशर है 120 है, तो 120 आने पर, 120 पे आने पर क्या होता है, हार्ट बीट, ध्यान देना, 120 आने पर हार्ट बीट आपको स्टेथोस्कोप से सुनाई देने लगेगा, हार्ट साउंड जो है, हार्ट बीट जो है आप सुनने लगोगे, लबडब की आवाज आने लगेगी, हार्ट बीट आप सुनने लगते हैं,
ठीक है, लेकिन कब तक सुनेंगे, अब ध्यान देना है कब तक सुनेंगे, तो मैं नीचे से यहाँ मिटा रहा हूँ लेकिन ऊपर से आएगा, ठीक है, समझना है, ठीक है। तो कब तक सुनेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर जितना तक होगा, यानी ऊपर सबसे ऊपर जहां पर आपने स्टार्ट किया हार्टबीट सुनना, जहां पे स्टार्ट हो गया, जहां पे हार्टबीट सुनना स्टार्ट हो गया है ना, जहां पे हार्टबीट सुनना स्टार्ट हो गया, ये होता है, ध्यान देंगे, ये होता है, ऐसे ऐसे बोला जाता है कि ब्लड प्रेशर बीपी इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर होता है क्या है, बीपी, यानी बीपी मतलब कि 120 mm जो है, जब हार्ट आपका सिस्टोल कर रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो दिखाएगा ऊपर से शुरू होगा, फिर जब डायस्टोल होगा, जब डायस्टोल होगा तो भी प्रेशर बनेगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा, कम बनता है डायस्टोल में, तो डायस्टोल कहाँ तक आता है उसको समझना है, यानी मान लिया जाए कि आपका डायस्टोल जो है मतलब 80 mm तक, 80 mm 120 mm से लेकर 80 mm तक ही आपको हार्टबीट सुनाई दिया, तो ऊपर कहाँ से शुरू हुआ हार्टबीट सुनाई देना और नीचे कहाँ तक आपको सुनाई दिया हार्टबीट, ठीक है, तो वो आपको क्या मिल गया, लोअर पॉइंट हो गया आपका, लोअर पॉइंट हो गया आपका क्या, डायस्टोलिक प्रेशर, लोअर पॉइंट हो गया डायस्टोलिक प्रेशर, और ऊपर का जो वैल्यू हो गया वो सिस्टोलिक प्रेशर, मेजरमेंट किस में है, mm में है, क्या ऊपर नीचे हो रहा है, Hg, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, 120/80 mm Hg। हमको लग रहा है कि अगर आपको ये मशीन मिल जाए सिग्मो मैनोमीटर, तो आप ट्राई कर सकते हो ब्लड प्रेशर चेक करने का, नहीं हो जाएगा अब, सर स्टेथोस्कोप करोगे कहाँ कि नहीं रखते हैं? करोगे, स्टेथोस्कोप को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, एल्बो के ऊपर वाले पोर्शन पे यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, अरे बस समझ में, तो यस इस तरह से यहाँ पे चेकअप किया जा सकता है सिग्मो मैनोमीटर का इस्तेमाल करके। देखिए थोड़ी बातें और समझते हैं आगे, थोड़ा सा पहले डेफिनेशन में कर लेता हूँ, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर है क्या, तो आप लिख सकते हैं, द फोर्स और प्रेशर, the force or pressure exerted, the force or pressure exerted by blood, the force or pressure exerted by blood on the wall of artery, on the wall of artery is referred to as blood pressure। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम है कि ब्लड प्रेशर क्या है, तो बस फोर्स या प्रेशर जो ब्लड लगाता है कहाँ पे, एग्जर्ट करता है, एग्जर्ट मतलब बाहर की ओर लगाने वाला जो फोर्स है ना, ब्लड के थ्रू वॉल पे, उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर, उसको कह देते हैं, ठीक है। एंड ब्लड प्रेशर इक्वल टू, ब्लड प्रेशर का जो है ना फॉर्मूला है वो है कि सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारा क्या है, ऊपर से मेजर करते हैं 120 mm, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो हमारा लोअर, जहाँ पे हमने हार्टबीट सुनना बंद किया वो हमारा होता है, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा क्या है, 120/80 mm Hg, क्योंकि मेजरमेंट जो है mm में है और ऊपर और नीचे जो मूवमेंट है वो किसका है, Hg का है। एनी प्रॉब्लम। फिर बात आती है कि आर्टरी का ही ना बॉल,
तो आर्टरी का ही बॉल, इट मीन्स दैट की आर्टेरियल प्रेशर। तो आर्टेरियल प्रेशर को भी हम क्या कहते हैं, नॉर्मल तरीके से आर्टेरियल प्रेशर इज द ब्लड प्रेशर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब ध्यान देते हैं, ठीक है, LBP लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो लो ब्लड प्रेशर का जो वैल्यू है वो है 110/70 mmHg। ठीक है, अगर आपका ब्लड प्रेशर यानी आपका सिस्टोलिक प्रेशर 110 से शुरू हो रहा है और 70 तक जा रहा है डायस्टोलिक, इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, लो ब्लड प्रेशर। एनी प्रॉब्लम? है ना, ब्लड प्रेशर क्या है, लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, लो ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। लो ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है, लो ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन, है ना। लो ब्लड प्रेशर इज रेफर टू एज हाइपोटेंशन। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन भी कहते हैं। अगर किसी को हाइपोटेंशन हुआ यानी ब्लड प्रेशर लो हुआ तो क्या क्या होने के चांसेस बनते हैं, क्या क्या परेशानी हो सकती है, समझ रहे बात को? लो ब्लड प्रेशर हुआ, हाइपोटेंशन हुआ तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है लो ब्लड प्रेशर में, है ना, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, एनर्जी लेवल लो, लो ब्लड प्रेशर में एनर्जी लेवल भी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हो सकता है, हाँ ठीक है, अनकॉन्शियसनेस और फिट आ सकता है। आदमी क्या हो सकता है, बेहोश हो जाएगा, है ना, फिट लग जाएगा उसको। ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाता है, फिट लग सकता है उसको, एनर्जी लेवल ठीक है घट जाता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर में होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये जनरली कंडीशन बनता है लो ब्लड प्रेशर का। अब ध्यान देना है एक और चीज, क्या? इट मीन्स बेहोश। बोलिए। हाँ, बेहोश हो जाना, इट मीन्स बेहोश हो जाना। ठीक है, अब देखो, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की बात करते हैं। तो हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर जो है, अगर डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर 140 है और ये लगभग हो गया कितना, 140/90 mmHg। ठीक है, 140/90 mmHg अगर आ गया है तो ये कंडीशन आता है हाई ब्लड प्रेशर में, इसको लगते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर को एक और टर्म दिया गया है, हाइपरटेंशन। क्या दिया गया है, हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर रेफर टू एज हाइपरटेंशन। ठीक है, अभी जो हाइपरटेंशन है इस केस में क्या क्या होने का चांस बनता है, तो हाइपरटेंशन होने में क्या होता है, ठीक है, इसमें आपका जो है जो नैरो या जो थिन ब्लड कैपिलरीज हैं वो रप्चर हो सकते हैं, है ना। ब्लड कैपिलरीज में गेट रप्चर, ठीक है, में गेट रप्चर काउज इंटरनल ब्लीडिंग होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होने का चांस बनता है। अब इंटरनल जो ब्लीडिंग हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, इस पे ध्यान देना है। अगर ब्लड कैपिलरी रप्चर कर गए हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, यानी ब्लड ऐसे ही जो है आपके इंटरनल बॉडी में जो है वो रिलीज कर रहा है, जहां उसको पहुंचना चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे मान लो कि अगर ब्रेन में हुआ तो इसके कारण क्या होगा, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है ना, क्या हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसके साथ साथ जो है अगर हार्ट में हुआ तो हार्ट स्ट्रोक हो सकता है ना, क्या हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। या ब्रेन के किस पार्ट में हुआ है, अगर सेरिबेलम में हो गया, है ना, अगर सेरिबेलम में हो गया
तो सेरिबेलम आपका वॉलंटरी कंट्रोल करता है, मस्कुलर कंट्रोल करता है ना। तो मस्कुलर कंट्रोल करता है मतलब आप मस्कुलर मूवमेंट नहीं कर पाओगे और कंडीशन लीड्स टू द पैरालिसिस। कंडीशन किसका हो जाएगा? पैरालिसिस का हो जाएगा। तो ये सभी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहाँ पे सवाल ये भी हो सकता है कि हमें हाइपरटेंशन या हमारा ब्लड प्रेशर हाई क्यों हुआ या हमारा ब्लड प्रेशर लो क्यों हुआ। ठीक है, तो हम इसको ज्यादा समझने के लिए कंसर्न कर सकते हैं, या हमारे पास अगर बहुत समय रहता है तो मैं इस चीज को डिराइव कर दूंगा कि आखिर क्यों होता है। लेकिन लिटिल बिट मैं ये बता दूं कि अगर आप अपने फूड हैबिट पे, अपने लाइफ स्टाइल पे अगर थोड़ा केयरफुल रहते हो तो इस तरह की परेशानी बहुत कम देखने को मिलेगी। आपके लाइफ में शायद ये परेशानी नहीं आएगी। अरे बस समझ में। तो सबसे मेन चीज है हमारा लाइफ स्टाइल। ऐसा भी देखा गया है कभी कभी कोई हेल्दी लाइफ स्टाइल भी फॉलो करते हैं, फिर भी कभी कभी उनको इस तरह का जो प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन का ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज तो जरूर होता है कि जिनका लाइफ स्टाइल ठीक है, फूड हैबिट जिनका ठीक है, जो बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ठीक है, सम टाइम अगर अटैक आया हाइपरटेंशन का, यहाँ पे हार्ट स्ट्रोक या किसी भी जगह प्रॉब्लम आया और उनका जो लाइफ स्टाइल वो हेल्दी है, तो उनका रेसिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा होता है, वो सर्वाइव करने का चांसेस उनका ज़्यादा होता है। लेकिन जिनका लाइफ स्टाइल भी ठीक नहीं है और ब्लड प्रेशर भी है, हाइपरटेंशन भी हो गया है, तो वैसे में उनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है, वो सर्वाइव करने के चांसेस में बहुत कम पड़ते हैं। ठीक है, अरे बस समझ में। सर हार्ट स्ट्रोक में अगर हम हार्ट स्ट्रोक की बात करते हैं, ठीक है, तो आपने सुना होगा हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक, लगभग ऑलमोस्ट दोनों क्या है, सिमिलर चीजें हैं। हार्ट अटैक को या हार्ट स्ट्रोक की बात करें, आपने पढ़ा था, नॉर्मली आपने समझा था कि हमारा जो हार्ट है वो बना होता है किसका? कार्डियक मसल का। कार्डियक मसल का बना हुआ है। और जैसा कि आपने फिगर भी देखा हुआ है कि आपका जो हार्ट है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। ऐसा ही तो हार्ट है लगभग, है कि नहीं? तो अगर हम सरफेस देखते हैं, एक्सटर्नल व्यू ऑफ हार्ट देखते हैं, तो हार्ट मसल्स ऑल्सो सप्लाइड विद, है ना, हार्ट मसल ऑल्सो सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। हार्ट मसल्स भी क्या है? नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल से सप्लाइड रहता है, बिकॉज हार्ट मसल्स ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल। ठीक है, हार्ट मसल्स को भी चाहिए क्योंकि हार्ट मसल में जो क्या कहते हो, कार्डियक मसल सेल है, कार्डियक मसल सेल, तो कार्डियक मसल सेल जो है उसको भी तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि हार्ट तभी वर्क कर सकता है जब हार्ट सेल्स जो है वो एक्टिव रहेगा, हार्ट सेल्स लिविंग रहेगा। अब सोच लीजिए हम, ऐसा कंडीशन है कि इस पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट में प्रेजेंटिंग जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है ये रप्चर कर गया, तो यहाँ पे जो कुछ सेल्स हैं उस सेल्स को क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। अगर इस एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो इस एरिया का जो कार्डियक मसल सेल है वो ग्रेजुअली क्या होगा? डैमेज कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, है ना, क्या होगा? डैमेज कर जाएगा, है ना, डैमेज कर जाएगा। तो जितना इसको कॉन्ट्रैक्शन करना चाहिए, जितना ये काफी फोर्सफुली इसमें सिस्टॉल होता, उतना फोर्सफुली सिस्टॉल इसमें नहीं होगा, ये घट जाएगा। और अचानक जब आपका नॉर्मल हार्ट, एकदम नॉर्मल हार्ट है जो कि अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है, और अचानक जो है हाइपरटेंशन के कारण जो है इसमें ये चेंजमेंट आ गया, तो क्या होता है? आपको पेन होता है, आप जो है सडनली आपकी जो बॉडी नीड है वो कम हो जाती है, और क्या होते हैं, आप सफर करने लगते हैं, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया है, आप बेहोश हो जाते हैं या आप गिर जाते हैं, आपको हॉस्पिटल लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक तरह से कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अटैक है ना। अरे बस समझ में? यस, है ना इसका। हाँ, तो ये चीजें कि मतलब हमें हार्ट मसल्स को भी ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स की आवश्यकता है ना। कभी ऐसा नहीं सोचना है
है ना। कभी ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे हार्ट जो है वो ऑटोनोमस वर्क कर रहा है, इसको एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भी नीड है। ठीक है। यस सर। बीपी हाई और